हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों नया घर बनाते समय चाहे कोई भी काम हो, जैसे फ्लोरिंग का काम हो, प्लम्बिंग का काम हो या फिर प्लास्टर पेंट पुट्टी का काम हो, ये सभी ऐसे काम हैं जिनमें अगर कोई गलती हो जाती है तो बाद में इन्हें सुधारा जा सकता है। पर इलेक्ट्रिकल का काम एक ऐसा काम होता है जिसे बाद में ठीक नहीं किया जा सकता और आपकी जान को भी खतरा हो जाता है। लेकिन इलेक्ट्रीशियन के भरोसे या जानकारी के अभाव में हम अपने घर में इलेक्ट्रिकल का काम कराते समय बहुत सी गलतियां कर बैठते हैं और फिर हमें जिंदगी भर पछताना पड़ता है। क्योंकि अगर इलेक्ट्रिकल फिटिंग प्रॉपर तरीके से की गई हो तो इससे न सिर्फ आपकी बिजली की बचत होती है बल्कि आपके घर में हर तरह के आग लगने के खतरों को भी कम किया जा सकता है, जिससे आपके घर में लगे कॉस्टली इलेक्ट्रिकल उपकरण और इक्विपमेंट की लाइफ भी बढ़ जाती है। इसीलिए नए घर में इलेक्ट्रिकल का काम कराते समय हाउस ओनर को जरूर ध्यान देना चाहिए और बिजली के काम में होने वाली गलतियों से बचना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको अपने घर में इलेक्ट्रिकल का काम कराने की कुछ 45 ऐसी इंपॉर्टेंट बातें या टिप्स बताने जा रहा हूं जो गारंटीड आपके बहुत काम आएंगी इलेक्ट्रिकल का काम कराते समय। तो जानने के लिए वीडियो में बने रहिएगा और अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो टिप नंबर 1, आपको अपने घर में इलेक्ट्रिकल फिटिंग का काम कराने के लिए हमेशा एक अच्छा और एक्सपीरियंस इलेक्ट्रीशियन ही हायर करना चाहिए, जिसे लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी रूल्स और एक्ट के बारे में प्रॉपर जानकारी हो। सस्ते के चक्कर में न पड़े, क्योंकि एक अच्छा इलेक्ट्रीशियन आपका काम तो बढ़िया करेगा ही साथ वह आपको सही सलाह और मशवरा भी देगा कि कौन सा बोर्ड कहां आना चाहिए, कितनी हाइट पर आना चाहिए और कहां नहीं आना चाहिए। तो पहली बात तो आपको हमेशा यही ध्यान रखना है कि आपको हमेशा एक अच्छे इलेक्ट्रीशियन से ही घर के इलेक्ट्रिकल का काम कराना है। नंबर 2, जो भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट आप अपने घर के इलेक्ट्रिकल वर्क में यूज करेंगे, जैसे वायर्स, स्विच सॉकेट, इलेक्ट्रिकल बॉक्स, एमसीबी और कंड्यूट पाइप, पहली बात तो ये सभी एक स्टैंडर्ड क्वालिटी और रेप्यूटेड ब्रांड के होने चाहिए। और सेकंड, सभी मटेरियल ISI मार्क वाले ही यूज करने हैं, लोकल मटेरियल को अवॉइड करें। थर्ड, इलेक्ट्रिकल वर्क का काम शुरू करवाने से पहले आप इलेक्ट्रिकल फिटिंग की प्रॉपर ड्राइंग बनवाएं, पूरे घर में प्रॉपर लोड डिस्ट्रीब्यूशन के साथ। या अगर आप इलेक्ट्रिकल ड्राइंग नहीं बनवाते हैं तो कि भाई जो भी काम आप करोगे बाद में मुझे उसका प्रॉपर लेआउट चाहिए, ताकि फ्यूचर में कुछ भी इलेक्ट्रिकल चेंजेस करने हो तो वो आपके लिए आसान हो सके। इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर या इलेक्ट्रीशियन आपको पूरे घर की वायरिंग का लेआउट बनाकर देता है कि कहां किस रूम में उसने कंसील्ड वायरिंग कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट की है, जो आपके फ्यूचर रेफरेंस के लिए बहुत जरूरी होती है, ताकि बाद में किसी भी इलेक्ट्रीशियन को काम करने में कोई परेशानी ना हो। तो इस बात का भी आप जरूर ध्यान रखें और इलेक्ट्रिकल वर्क का लेआउट जरूर लें। और अगर आप इलेक्ट्रिकल ड्राइंग बनवाना चाहते हैं तो आप हमसे भी दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर 4, चूज योर वायरिंग सिस्टम। इट मीन्स इलेक्ट्रिकल का काम कराने के मेनली 2 तरीके होते हैं, एक है ओपन वायरिंग मेथड और सेकंड है कंसील्ड वायरिंग मेथड। ओपन वायरिंग सिस्टम में आपकी इलेक्ट्रिकल फिटिंग बाहरी दिखाई देती है, जो देखने में भी इतनी अच्छी नहीं लगती। और कंसील्ड वायर में फिटिंग दीवार के अंदर झिरी काटकर की जाती है, जो दीवार के अंदर छिप जाती है। हाँ, ओपन वायरिंग बजट फ्रेंडली होती है, ये आपको सस्ती जरूर पड़ती है, पर यह देखने में अच्छी नहीं लगती, जो पुराने समय से होती आ रही थी। तो आप ये भी पहले ही डिसाइड कर लें कि आपको ओपन वायरिंग करानी है या कंसील्ड वायरिंग। अब अगर आपने डिसाइड कर लिया है और आप कंसील्ड वायरिंग कराने जा रहे हैं, जो दीवार में छिप जाती है, और आपके घर में चाहे नया घर हो या पुराना, किसी भी तरह की लीकेज या सीपेज की समस्या है, तो वायरिंग करवाने से पहले ही आपको इसे अच्छे से रिपेयर कराकर वाटर प्रूफिंग करवा लेनी है। उसके बाद आपको अपनी इलेक्ट्रिकल की वायरिंग का काम कराना है। तो इस बात का भी आप जरूर ध्यान रखें। छठा, आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिकल का काम शुरू कराने से पहले आपकी दीवारें पूरी तरह से मजबूत हो चुकी हों। मेरे कहने का मतलब यह है कि आपकी दीवारों को बने 10 से 15 दिन हो चुके हों, प्रॉपर क्यूरिंग हो चुकी हो, ताकि इलेक्ट्रिकल कंड्यूट पाइप की झिरी काटते समय आपकी दीवारें कमजोर ना पड़े। नंबर 7, वॉल चीजलिंग और वॉल कटिंग। जब भी आपका इलेक्ट्रीशियन दीवार में झिरी काटता है इलेक्ट्रिकल कंड्यूट पाइप डालने के लिए, तो यहां आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है, पर हम ध्यान नहीं देते। दीवार में झिरी काटते हुए आपको मेनली 2 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, आपको झिरी कटिंग से पहले प्रॉपर प्लानिंग करनी है, जैसे आपको अपने घर के सभी स्विच बोर्ड की पोजीशन और हाइट पहले ही डिसाइड कर लेनी है अपनी सुविधा के अनुसार कि कहां आपको कौन सा बोर्ड चाहिए।
सेकंड, आप पहले ही डिसाइड कर लें कि टीवी कहाँ लगेगा, इंटरनेट या वाईफाई बॉक्स कहाँ रहेगा, इन्वर्टर, डिश, केबल, एसी और वाईफाई की वायर के लिए आप पहले ही जगह डिसाइड करके इनकी कंसील कंड्यूटिंग करवा लें, ताकि बाद में ये सभी वायर बाहर से ना लेनी पड़े, जो देखने में बहुत खराब लगती है। तीसरा, आपके सभी स्विच बोर्ड की हाइट भी सेम लेवल पर होनी चाहिए। वैसे आपके सभी स्विच बोर्ड आपके फ्लोरिंग लेवल से 1.3 मीटर की ऊंचाई पर लगाए जाने चाहिए। आपकी सभी तरह की लाइट्स फ्लोरिंग लेवल से 2.25 मीटर की ऊंचाई पर होनी चाहिए। और आपके जो सीलिंग फैन के ब्लेड होते हैं, इनकी हाइट फ्लोर से 2.4 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए और 3 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि ये 2.4 मीटर से 3 मीटर के बीच में ही होने चाहिए। चौथा, अब जो भी आपने प्लानिंग की है, जो भी स्विच बोर्ड की हाइट डिसाइड की है, उसी के अकॉर्डिंग आपको पहले चौक वगैरह से मार्किंग करवा लेनी है, ताकि पाइप और सभी स्विच बोर्ड की झिरी कटिंग एक लेवल पर हो, गलत जगह पर ना हो और ज्यादा ना हो। क्योंकि बिना मार्किंग के कटिंग कराने से कई बार कटिंग ज्यादा हो जाती है या गलत जगह पर हो जाती है, जिससे दीवार की मजबूती कम होती है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें और मार्किंग के बाद ही झिरी कटवाएं। नंबर 8, अब मार्किंग होने के बाद आपको सभी कंड्यूट पाइप, इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड और इलेक्ट्रिकल बॉक्स सभी की झिरी कटवानी है। अब झिरी काटते हुए भी आपको मेनली 2 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात तो आपकी जो हॉरिजॉन्टल चेजिंग कटिंग होगी उसे कम से कम रखने की कोशिश करें, इससे आपकी दीवारें कमजोर होती हैं। और दूसरी बात कि आपकी सभी वर्टिकल चेजिस कटिंग भी बराबर होनी चाहिए और हर कटिंग के बीच कम से कम 2 मीटर की दूरी होनी चाहिए। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। नंबर 9, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो आपके इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड या बॉक्स की झिरी कटिंग होगी, ये सभी आपकी झिरी के अंदर हो, दीवार के फेस से कम 2 से 3 mm। वो इसलिए ताकि स्विच बोर्ड की प्लेट लगाने के बाद ये दीवार के लेवल में आ जाए और पुट्टी या पेंट प्लास्टर की लेवलिंग में कोई दिक्कत ना आए, वह आसानी से किया जा सके बिना किसी अंडुलेशन के। नहीं तो उस जगह पर आपका पेंट भी उभरा हुआ दिखाई देगा, जो देखने में बहुत गंदा लगेगा। तो इस बात का भी आप खास ध्यान रखें। नंबर 10, आप हमेशा ध्यान रखेंगे पाइप की झिरी का साइज 1 इंच से ज्यादा ना हो चौड़ाई में और 1.5 इंच से ज्यादा गहराई यानी कि डेप्थ ना हो। नंबर 11, अगर मैं कंड्यूट पाइप की बात करूं, यानी कि जिस पाइप से आपके पूरे घर में इलेक्ट्रिकल वायर रन करेगी, यह पाइप आप कोई भी 10 केजी वाला, 12 केजी वाला या फिर 15 केजी वाला लो, कोई दिक्कत नहीं है। पर इसकी जो झिरी कटिंग होगी, इसमें भी पुट्टी और पेंट का मार्जिन छोड़कर चलना है। प्लास्टर सरफेस से बाहर नहीं आना चाहिए, नहीं तो ये पैच दीवार के ऊपर अलग से दिखेगा और पेंट वाला कहेगा बिजली वाले की गलती है और बिजली वाला कहेगा पेंट वाले की गलती है, पर इसमें पैसा बर्बाद होगा सिर्फ आपका। तो आपको इस बात का भी विशेष तौर पर ध्यान रखना है। नंबर 12, आपको यह ध्यान रखना है कि भले ही आप बजट कम करने के लिए कंड्यूट पाइप का 10 केजी वाला बंडल लो 15 केजी के बजाय, पर कंड्यूट पाइप फायर रिटार्डेंट होने चाहिए, ताकि अगर कभी किसी वजह से शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो आपका पाइप सेफ रह सके, इसमें आग वगैरह न लगे। नंबर 13, अब जहां जहां भी आपके इलेक्ट्रिकल पाइप कंड्यूटिंग के लिए झिरी काटकर पाइप डाले गए हैं, तो इन पर प्लास्टर करने से पहले आपको फाइबर मैश का यूज जरूर करना है, नहीं तो इन जगहों पर कुछ टाइम बाद आपको जगह जगह क्रैक्स देखने को मिलेंगे। तो क्रैक्स को अवॉइड करने के लिए प्लास्टर से पहले फाइबर मैश जरूर यूज करें। नंबर 14, इलेक्ट्रिकल पाइप कंड्यूटिंग इन रूफ स्लैब। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि जब भी आपके घर की छत डाली जाती है तो उसमें कुछ इस तरह से इलेक्ट्रिकल